तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम कर रहे थे, इसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 6.3 के। इसके बाद आप ये देखिएगा कि 4 क्वेश्चंस और बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस वो नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें हमें क्या करना होगा। जैसे इक्वेशन दे रखा है, जो वर्ड है हमारे पास अवेलेबल वो है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेटर्स अवेलेबल। तो हमारे पास कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल हैं? इक्वेशन EQUATION, EQUATION इक्वेशन ये है। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि वर्ड का कोई मतलब हो या ना हो, आप इन लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें ई क्या रिपीट हो रहा है? नहीं। क्यू रिपीट हो रहा है? नहीं, सिर्फ एक बार है। यू भी एक ही बार आ रहा है, ए भी एक बार, TION सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमें इन सारे ही अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं, सारे ही अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है। इसका मतलब मुझे 8 में से 8 ही सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं को आपस में अरेंज करना है। आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ये EQUA है तो अगला वर्ड बन जाएगा Q पहले आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा, उसके अगला वर्ड बन जाएगा कि U पहले आ जाएगा, E चौथे प्लेस पर या 5वें प्लेस पर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। उनको डायरेक्टली बनाने का कोई मेथड हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ ऑल वर्ड्स that can be formed using the letters, using the given 8 letters, using the given 8 letters is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 is equal to 8P8। हाँ जी, 8P8 बोलो या सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल बोलो। हम जानते हैं कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8P8 बोलो या 8 फैक्टोरियल बोलो, क्यों? क्योंकि 8P8 का मतलब है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 इज 0, 0 फैक्टोरियल का की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ऊपर 8 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 8 माइनस 8 इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो यहाँ से हम ये करेंगे 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ठीक है। अब 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 1680 मल्टीप्लाइड बाई 24। ये करके देख लो कहीं पर रफ में कि 1680 इंटू 24, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी आ गया, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी आ गया, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 0 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 1 प्लस 3 is 4, 4 0 3 2 0, ठीक है। 4 0 3 2 0। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, 8 ही वर्ड्स अवेलेबल थे, 8 में से 8 को सेलेक्ट करके उन्हें ही आपस में अरेंज करना था, तो 8v8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही लिखेंगे हम, लेटर्स अवेलेबल या अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, MONDAY। कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीट होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। कोई अल्फ़ाबेट मान लीजिए 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अभी आगे 1-2 क्वेश्चन शायद आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा वो चीज़। तो अल्फ़ाबेट्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, 6 अवेलेबल हैं, MONDAY। अब वो कह रहे हैं ये 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। आपको क्या करना है, 4 ही लेटर एक बार में यूज़ करने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using 4 letters at a time, 4 letters at a time is equal to 6p4। 6 में से 4 यूज करने हैं, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो भाई 6 माइनस 4 मुझे पहले ही पता है 2 फैक्टोरियल है, तो मैं 2 फैक्टोरियल तक ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। हम 2 फैक्टोरियल पर आकर रुक जाएंगे क्योंकि नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 6 5 ज़ा 30 और 4 3 ज़ा 12, तो 12 3 ज़ा 36 और आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो 360 आ गया इसका आंसर। ये करने के बाद में नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो सेकंड में क्या है, सारे ही लेटर्स को यूज करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड by using number of words formed by using all 6 letters at a time। तो भाई 6 ही लेटर हैं, 6 ही सेलेक्ट करने हैं, 6 ही अरेंज करने हैं, तो 6p6 हो जाएगा। 6p6 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 फैक्टोरियल अगेन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 6 5 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72, तो 720। सही है। थर्ड पार्ट देखिएगा, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। तो सारे लेटर आपको यूज करने, लेकिन जो पहला लेटर है वो एक वॉवल होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट अवेलेबल कौन कौन से हैं, MONDAY। वॉवल्स कितने हैं इसमें, O है और A है, तो 2 वॉवल्स हैं। पहला अल्फ़ाबेट जो है वो एक वॉवल होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, थर्ड पार्ट में number of words where the first alphabet is a vowel। first alphabet is a vowel। तो भाई हमको पहला अल्फ़ाबेट, जो पहले प्लेस पर अल्फ़ाबेट है वो एक वॉवल होना चाहिए। तो वॉवल कितनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने वॉवल्स अवेलेबल हैं, 2, और पहले प्लेस पर एक वॉवल होना चाहिए, तो 2 में से 1 सेलेक्ट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, 2 में से 1 सेलेक्ट करके उसको अरेंज भी करना है। अरेंज करने का मतलब ये है भाई, 2 में क्या अरेंज करोगे, एक बार O आ गया पहले, एक बार A आ गया पहले। ठीक है, तो इसका तो अरेंजमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ होते हैं ना 50 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट देख नहीं सकते हम क्लियरली। तो 2 है हमारे पास वॉवल्स,
दो में से एक रखना है क्योंकि पहला प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे 2p1, इसको बोल देंगे ऐसे फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर दो जो वॉवल्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक वॉवल आ सकता है, तो 2p1 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्लेस पर वॉवल आएगा, बाकी सारे प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, वॉवल भी आ सकता है, क्योंकि क्या है पहले प्लेस पर वॉवल आना चाहिए। तो एक वॉवल तो यहाँ पर फिक्स हो गया, एक वॉवल यहाँ पर फिक्स हो गया, लेकिन अभी एक वॉवल तो बच गया ना मेरे पास। अगर मान लीजिए मैंने पहले प्लेस पर ओ लिख दिया तो ए तो अभी भी बचा हुआ है, तो ये थोड़ी लिखा है कि बाकी के प्लेस पर वॉवल आएगा ही नहीं, आ सकता है। तो हमने कहा कि दो में से एक निकल गया, लेकिन लिखा जाएगा एक ही, यहाँ पर एक लिखा जाएगा। तो अवेलेबल अब कितने डिजिट्स लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कितने अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 और ये पांचवा भी अवेलेबल है, ठीक है। तो और प्लेसेस कितने हैं, 5 ही हैं, तो 5 में से 5, 5p5 ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5p5, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग 5 प्लेसेस, रिमेनिंग 5 प्लेसेस। बताइए समझ में आ गया क्या? मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास जो वर्ड्स बनेंगे वो सारे 6 डिजिट के ही वर्ड्स बनेंगे, 6 अल्फ़ाबेट्स के ही वर्ड बनेंगे। तो अब ये है कि पहले प्लेस पर उन्होंने बोल दिया कि कोई वॉवल ही आएगा। वॉवल हैं कितने हमारे पास, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन इनमें से ही निकालने हैं ना वॉवल, तो इनमें से 2 वॉवल अवेलेबल है। तो पहले प्लेस पर एक ही तो प्लेस है, तो 2 में से कोई एक आ जाएगा, तो 2p1, एक तो यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बचे, 4 तो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन एक वॉवल भी तो बच गया, तो 4 और 1 5 बच गए, और 5 ही प्लेस है, तो 5 में से 5, बस ये करना है। अब फॉर्मूला यूज़ करें, 2p1 कितना हो जाएगा भाई, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 5p5 को सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल लिख दूँ, बार बार देखते आ रहे हैं, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। ये हो गया 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1, और नीचे तो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। देखिए 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 1 इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 6, 26 ज़ा 120, ये कितना हो गया 240। सही है। कंगना और युविका बता देना क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी मुझे कंट्री नहीं पता, लेकिन एक सिटी का नाम है, ये किसी कंट्री में कोई सिटी है, उसका नाम है मिसिसिपी। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हम ये लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल MISSI, स्पेलिंग चेक कर लेना, MISSI, फिर से SSI और फिर PPI, SSI और फिर PPI, मिसिसिपी, ठीक है, ये है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इनमें 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको यूज़ करके सारे ही अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। पहले ये निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोबारा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑल 11 अल्फ़ाबेट्स। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 11 फैक्टोरियल, भाई 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या होता है 11 अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है 11p11, 11p11 का मतलब 11 फैक्टोरियल। अब इसमें देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो m तो रिपीट नहीं हो रहा, i हो रहा है 1 2 3 4, 4 बार i हो रहा है, तो नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। उसके बाद s देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार s रिपीट हो रहा है, तो नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। और i हो गया, s हो गया, और p 2 बार रिपीट हो रहा है, नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। यहाँ रीजन में लिख लेना, सिंस देयर आर 4 i's, 4 p's and 4 i's, 4s and 2 p's। तो 4 तो आई हैं, 4 एस हैं और 2 पीज हैं, ठीक। तो इस वजह से हमने नीचे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। तो 11 को जब एक्सपैंड करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ रुक जाएंगे, ये वाला 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, इस 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस 2 फैक्टोरियल को भी 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद 11 इंटू 10 110, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, और 4 से 4 कट गया, ठीक है, इतना काट दिया हमने, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब देखेंगे 11 इंटू 10 110 हम कर चुके हैं, तो 3 7 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63 इंटू 5, बस ये बचा 110 इंटू 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 और 1 31 315, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर तो लास्ट में आ गया 0, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 5 16, 1 कैरी, 11 3 ज़ा 33 और 1 34, तो 34650 वर्ड्स। तो सारे के सारे 11 अल्फ़ाबेट्स को लेकर जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं वो इतने बन सकते हैं, 34,650, ये हो गया। इसके बाद अब हम ये कहेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें वो वर्ड्स निकालने हैं जिनमें 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्ड्स आ गए, अब निकालूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर 4 आइज कम टुगेदर, ये निकालेंगे, और फिर उसके बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हैं जिसमें 4 आइज साथ में नहीं आते। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर 4 आइज कम टुगेदर, तो ऐसा करेंगे, नाउ if we keep all the 4 i's together as I, ये चारों आई मैंने एक साथ रख लिए, और अब देखेंगे क्या बचेगा, M S S S S M S S S S P P M S S S S P P, आई तो चारों एक साथ रख लिए हमने, तो हमारे पास अब ये बचे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 4 eyes may be considered as a single letter। 4 eyes में भी कंसिडर्ड एज अ सिंगल लेटर, उसको एक सिंगल लेटर के तौर पर माना जा सकता है। तो ये एक सिंगल लेटर हो गया, और भाई इसकी अरेंजमेंट भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, आप कहोगे कि मैं इस आई को पहले रखूंगी, इसको बाद में रखूंगी, आगे पीछे आप एडजस्ट करो, वो सारे एक जैसे ही दिखने हैं, ठीक है। तो इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये एक लेटर की तरह एज्यूम कर लिया इसको, क्योंकि 4 आइज मैं चाहता हूँ कि वो वर्ड्स बताने जिनमें 4 आइज एक साथ आए। तो ये तो एक लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स हो गए।
ठीक है, 4 eyes may be considered as a single letter and there will be remaining 7 letters, that is a total of 8 letters. एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो पूरा बंच है, ये बंच आगे पीछे कहीं पर भी अरेंजमेंट इसका हो सकता है। इस पूरे के पूरे को मैंने एक सिंगल लेटर मान लिया, और अब इसके बाद हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे, इन 8 लेटर्स का अरेंजमेंट देखेंगे। So the number of words where 4 eyes come together is equal to कितने अब लेटर्स हैं हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इनमें रिपीटिशन देखिएगा, रिपीटिशन अब आई के रिपीटिशन को अब कंसिडर नहीं करा जाएगा, क्योंकि उन चारों आईज को तो एक जगह बांध दिया हमने, अब उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उनमें कुछ नहीं है। और बाकियों में देख लीजिए 4 ऐसे हैं और 2 पी हैं, तो 4 बार ऐसे हैं तो नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, और 2 पी हैं तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ लिखेंगे सिंस देयर आर 4 एसेस एंड 2 p's, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 into 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, 8 7 जा 56 और 3 5 जा 15, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या हो जाएगा, 15 6 जा 19, 9 कैरी, 15 5 जा 75 और 9 84, 840, समझ गए। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स, और ये वो वाले वर्ड्स हो गए जिसमें 4 आईज कम टुगेदर। तो टोटल वर्ड्स में से 4 आईज कम टुगेदर वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर 4 eyes do not come together number of words where 4 eyes do not come together is equal to total number of words minus number of words where 4 eyes come together, number of words where 4 eyes come together। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 34650, 34650 माइनस 840, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 minus 0 is 0, 5 minus 4 is 1, 6 minus 8 मतलब 16 minus 8 is 8, इधर 3 बचा 33810, 33810, तो 6.3 का 10th है, एक बार देख लेता हूँ। थ्री 3810 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। तो इस बार क्या करा इन्होंने, जो हमको वर्ड दे दिया है पूरा वो परमुटेशन ही दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि परमुटेशंस के जो लेटर्स हैं इनको सबको आपस में अरेंज करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। तो पहले तो यही लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी लिखेंगे उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल
PERMUTATIONS, permutations. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? के words जो हैं वो P से start हो रहे हैं और S पर end कर रहे हैं. तो words P से start हो रहे हैं, P के बाद है बीच में ERMUTATION, परम्यूटेशन, और लास्ट में S है. तो मुझे ये बताना है कि कितने वर्ड्स हैं जिसमें जो वर्ड्स हैं वो P से स्टार्ट होते हैं और S पर ख़त्म होते हैं. तो मुझे P और S को तो छेड़ना ही नहीं है. फर्स्ट प्लेस पर P को फिक्स कर दिया, लास्ट प्लेस पर S को फिक्स कर दिया. अब बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे हैं ना, इनको आपस में इनकी शफलिंग करते रहनी है, इनको अरेंज करना है. तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो नंबर ऑफ वर्ड्स which start with P and end with S. Number of words which start with P and end with S is equal to 10P10. ब्रैकेट में लिखिए, that is we have to arrange only the remaining 10 letters, only the remaining 10 letters. जो बचे हुए 10 लेटर्स हैं बस उन्हीं को तो अरेंज करना है. तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? 10P10. 10P10 का मतलब तो 10 फैक्टोरियल हो गया. ठीक है. अभी याद रखिएगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720. ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचाऊंगा. तो 10P10 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. मैं यहीं पर रुक जाऊंगा क्योंकि मैंने देखा कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 है, तो 720 रहेगी हर जगह. तो ये हो गया 10 इंटू 9 8 ज़ा 72 और इंटू 7 और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720. ठीक है. तो 10 इंटू 720 7200 मल्टीप्लाइड बाई 72 इंटू 7 7 2 ज़ा 14 7 7 ज़ा 49 और 150 504. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ गया 7200 इंटू, या छोड़ो ना 72 से ही करो बस, 504 को लास्ट में 2 ज़ीरो लगा देंगे. 504 इंटू 72. तो 2 4 ज़ा 8 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 7 4 ज़ा 28 7 0 ज़ा 0, ये 2 आ गया 7 5 ज़ा 35. तो 8 0 प्लस 8 इज़ 8 0 प्लस 2 इज़ 2 1 प्लस 5 इज़ 6 3 3 6 2 8 8 3 6 2 8 8 और लास्ट में 2 ज़ीरो. अच्छा जी. तो 3 6 2 8 8 0 0 ये आ गया. अच्छा जी. अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं. वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, कि वॉवल सारे के सारे एक साथ रहें. सेकंड पार्ट में है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. ठीक है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. तो वॉवल्स ढूंढेंगे पहले. ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं परमुटेशंस वाले, इनमें वॉवल्स ढूंढेंगे. वॉवल्स कौन कौन से हैं? एक तो ई है, एक यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है. ए ई आई ओ यू, वाह, सारे वॉवल्स अवेलेबल हैं. ठीक है. तो वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, यानी कि ऐसा कर देंगे ए ई आई ओ यू. इनको सबको ये एक साथ रहने हैं. ये ऐसा नहीं है कि इनमें से ए निकल कर कहीं और चला जाएगा, नहीं, ये सारे यहीं रहने, आपस में अरेंजमेंट होता रहेगा इनका. तो ए ई आई ओ यू एक साथ है. बाकी रिमेनिंग लेटर्स कौन से हैं? पी आर एम टी टी. अरे एक मिनट भाई, विच स्टार्ट विद
एक चीज़ तो हमने ध्यान नहीं दिया इसमें, इसमें जो हमने ये 10 फैक्टोरियल करा है इसमें t तो 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी होगा। हाँ ठीक है, करिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होने का मतलब है कि 2 से डिवाइड होना, तो डिवाइड बाई 2 करिए। 2 18 जा 36, 2 18 जा 36 और फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और लास्ट में 0। आंसर एक बार और चेक कर लो, 1814400, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। 1814400, 1814400 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, कई बार ये गलती हो जाती है। अच्छा अब आगे चलते हैं। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो क्या हो गया, ए ई आई ओ यू तो एक साथ रख लिया, पी आर एम टी टी, पी आर एम टी टी, ये हो गया पी आर एम टी टी। अब क्या बचा, एन और एस, एन एस। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो हम ये कहेंगे लेट द ग्रुप ऑफ वॉवल्स बी अ सिंगल लेटर, इसको एक सिंगल लेटर मान लिया हमने। लेट द ग्रुप ऑफ वॉवल्स बी अ सिंगल लेटर, ठीक है, एंड द रिमेनिंग लेटर्स विल बी will be 1 2 3 4 5 6 7, will be 7. So all together there will be 8 letters. So number of words where vowels come together, where vowels come together is equal to, अब जरा देखिएगा कि जहाँ पर सारे के सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 तो एक लेटर तो ये हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो एक ही इसको लेटर माना है, लेकिन ये जो रिमेनिंग लेटर्स है इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे, 2 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद क्या है कि ये जो ए ई आई ओ यू हैं ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, तो ये जो आपस में अरेंज होंगे ये क्या होगा, 5p5, यानी कि 5 फैक्टोरियल, इनका आपस में अरेंजमेंट 5p5। भाई कोई आगे कोई पीछे, तो अगर मान लीजिए ए और ई को ही हमने आगे पीछे कर दिया तो एक नया वर्ड बन गया, फिर ई और आई को इंटरचेंज कर दिया तो एक नया वर्ड बन गया, तो इसका मतलब इनका टोटल अरेंजमेंट भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये इसको एक लेटर माना और ये सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट हमने देख लिया इसको सिंगल लेटर मानकर, ठीक है, लेकिन अब ये भी तो अरेंज होगा, तो ये जो टोटल काम है जो यहाँ करा है ये तो होना ही होना है, और ये जो 5 लेटर्स हैं ये भी आपस में अरेंज होने हैं, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा है। जब दोनों ही चीज़ें होनी ही होती हैं कि पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, तब मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ ये होता है इधर दिस और दैट वहाँ एडिशन करते हैं, सही है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल 720 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और ऐसे ही ये 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, यहाँ 2 फैक्टोरियल पर रुका जा सकता था ताकि 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बनेगा 8 7 जा 56 मल्टीप्लाइड बाई 720 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 जा 20 23 जा 60, ठीक है, तो 56 इंटू 720 इंटू 60 ये हो गया।
हाँ जी, ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे। 56 एज इट इज़, ये 1010 तो डबल ज़ीरो आ गया, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 और 1 43, 43200 इंटू 56। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ इस तरफ, 43200, डबल ज़ीरो हटाओ, 432 इंटू 56 करेंगे बस। तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 2 9, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 2 4 192 और लास्ट में 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 2 4 192 और डबल ज़ीरो। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। ये भी चेक कर रहा हूँ जरा मैं, 6.3 का 11th का सेकंड। टू 2419 200, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। मेरे को ये निकालना है, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं जिसमें देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स where there are always 4 letters between P एंड S। यहाँ P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स ही रहेंगे। तो हम ये कहेंगे ऑप्शंस कुड बी। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझिएगा इसको। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हमने ये कहा कि परमुटेशंस में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले प्लेस पर, या ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर P आ गया और 1 2 3 4 छोड़ दिए और यहाँ पर S आ गया। सही है, ठीक है। अब बाकियों में अरेंजमेंट होता रहेगा, तो बाकी हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं जरा देखना। 1 2 3 4 तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट, 5 6 7 8 9 10। तो बाकी 10 जो हैं वो आगे पीछे अरेंज होते रहेंगे। तो हमने ये कहा कि ये तो P हो गया, ये S हो गया, मतलब P और S के बीच में हमेशा 4 अल्फ़ाबेट्स का जगह रहेगी। एक तो केस ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, फिर से वही 12 स्पेसेस बनाएंगे, 1, ये 2 हो गया, 3 4 5, 1 2 3 4। अब S यहाँ पर आ गया। सही है, तो ये दूसरा केस हो गया। फिर तीसरा केस देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब P आ गया थर्ड पोजीशन पर और ये आ गया इधर इस पोजीशन पर, ऐसा आ गया। तीसरा केस, चौथा केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब P इस प्लेस पर आ गया और S भी एक प्लेस आगे खिसक गया। ठीक है, पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो P एक प्लेस और आगे खिसक गया, ये भी एक प्लेस आगे खिसक गया। छठा, 1 2 3 4 5 6, अब ये छठे प्लेस पर आ गया। 7 8 9 10, अब ये 11th प्लेस पर आ गया। ठीक है, एक सातवां केस, 1 2 3 4 5 6, P यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4, और अब S आ गया लास्ट प्लेस पर। ये बता दीजिए सारे केसेस क्लियर हैं? तो हमारे पास टोटल 7 केसेस हैं। अब ये जो 7 केसेस हैं, इन 7 केसेस का मतलब क्या हो गया?
ये हमारे पास 7 केसेस हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि इन 7 केसेस को तो हम अभी देखते रहेंगे कि क्या करना है इनका, लेकिन पहले एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S. If there are always 4 letters between P and S, then we should not disturb P and S. P और S को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है. We have to arrange only the remaining 10 letters. We have to arrange only the remaining 10 letters. बचे हुए जो 10 लेटर्स हैं बस उनको आपको अरेंज करना है. ठीक है, तो बचे हुए जो 10 लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है. तो बचे हुए 10 लेटर्स जो हैं, प्लेसेस भी कितने बचे हुए हैं, 10 ही तो प्लेसेस हैं, तो 10p10 करना है आपको. ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टेन पी टेन. ठीक है, 10p10 अपॉन 2 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10p10 का मतलब 10 फैक्टोरियल ही होता है. अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें t 2 बार आ रहा है. 2 t's हैं यहाँ पर. यहाँ लिखेंगे सिंस देयर आर 2 t's. देयर आर 2 t's. एक तो ये हो गया. इसको क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अभी सिंप्लीफाई मत करना. टेन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया. अच्छा, अब ये कहेंगे कि ये तो एक केस का हुआ ना. केसेस कितने हैं, 7, तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. ये तो हमने कहा कि इस केस का हुआ जहां पहले प्लेस पर और 5वें प्लेस पर एस फिक्स्ड है. तो हमारे पास ये 4 बीच के स्पेसेस बचे हुए हैं और बाद के 6 स्पेसेस बचे हुए हैं. हम ये कहेंगे नहीं जी दूसरा केस है, दूसरा केस ऐसा हो जाएगा. तो हम ये कहेंगे तीसरा केस है, चौथा केस है. तो टोटल 7 केसेस हैं. तो एक केस में इतने अरेंजमेंट हैं, तो 7 केसेस में कितने होंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बट देयर आर 7 cases, so number of arrangements is equal to 10 factorial upon 2 factorial into 7. एक तो ये हो गया. अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. उन्होंने ये बोला है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. ये थोड़ी बोला है कि P पहले आएगा S बाद में आएगा. ऐसा भी तो हो सकता है कि S पहले आ जाए P बाद में आ जाए. तो ये जितने भी केसेस हैं, इन जितने भी केसेस को मैंने इनका सारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हम ये कहेंगे कि एक और केस भी तो हो सकता है जहाँ पर S पहले और P बाद में. तो इसका मतलब क्या है कि डबल हो जाएंगे केसेस. अगर मान लीजिए 50 केसेस बन रहे थे टोटल, तो अब हम ये कहेंगे कि हर एक केस में अगर S पहले और P बाद में आ गया तो 50 ही केस और आ गए. 50 + 50 100 हो गया. तो दोनों को ऐड करने की बजाय आप क्या करें, 15 × 2 कर दीजिए. तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर लिखेंगे बट सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स will be there if P and S interchange their positions
इंटरचेंज देयर पोजीशंस, P बाद में आ जाए और S पहले आ जाए, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल होंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस where there are always 4 letters between P and S is equal to 10 factorial upon 2 factorial into 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है, क्योंकि सिमिलर नंबर ऑफ केसेस होंगे तो आपको डबल कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ रुक गए, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, इंटू 7 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और या एक काम करें, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो हमारे पास आ चुका था, इसको मत काटो, इसको 2 रहने दो। ये जो पूरा है ना टर्म, ये हमारे पास आ चुका था, कितना था, 1814400, 1814400, और ये हो गया 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 0 ज़ा 0, 14 0 ज़ा 0, 14 4 ज़ा 56, 5 कैरी, 14 4 ज़ा 56 और 5 61, 6 कैरी, 14 1 ज़ा 14 और 6 20, 2 कैरी, 14 8 ज़ा 112 और 2 114, तो 11 कैरी, 14 1 ज़ा 14 और 11 25, 254 016 00। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर है इसका 254016 00, ठीक है, बिल्कुल सही है अपना आंसर। ये एक्सरसाइज 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दोनों पर स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो 10 और 11 को जब भी रिवाइज करेंगे तो खास तौर पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक। तो इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका, ठीक है। 2 एक्सरसाइज बचेंगी फिर, 6.4 और मिसलेनियस, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।